हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और अपने एक नए व्लॉग के साथ फिर से हाज़िर हूँ। और ये व्लॉग हमारा कैंपिंग डे का है। हम सैटरडे को गए थे कैंपिंग पर और बेहद अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। 1 नाइट स्टे किया वहाँ पे, अच्छा ठंडा मौसम। और ये वो जगह है जहाँ मैंने लास्ट ईयर 2023 में जो है अपनी लाइफ का फ़र्स्ट कैंपिंग एक्सपीरियंस किया था। जॉनस्टन कैनियन है इस तरफ ये कैंप ग्राउंड, तो बहुत अच्छी जगह, बहुत प्यारी जगह। मेरी लाइफ का फ़र्स्ट कैंपिंग एक्सपीरियंस यहीं पे हुआ था। रात भर ठंड भी लगी रही लेकिन मज़ा भी आया था। तो खैर सबसे पहले तो कैंपिंग की तैयारी स्टार्ट करते हैं कि खाना पीना क्या बना के लेके जाना है। तो यहाँ पे मैंने चिकन के बोनलेस ब्रेस्ट पीसीस थे, उनको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था जिंगर बर्गर्स बनाने के लिए। और साथ ही जो है बटर चिकन बनाने के लिए भी मैं मैरिनेशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो खैर जिंगर के जो पीसेस थे, चिकन ब्रेस्ट पीसेस, उसको जो है मैंने मैरिनेशन पहले से कर ली थी। वो रिकॉर्ड नहीं की, बस नॉर्मल जो सॉसेस होते हैं, सिराचा सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और नमक, कुटी लाल मिर्च और थोड़ा जो है फिर एक और वो दूसरा मसाला मैं लेके आई हूँ। वो स्पाइसेस मिक्स हैं तो वो बेहद मज़े का था, थोड़ा स्पाइसी था। और थोड़ी काली मिर्च, ये सब शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया था। साथ ही बटर चिकन के लिए भी मैंने जो है चिकन के पीसेस कट कर लिए थे, उसमें 2 से 3 चम्मच भर के दही शामिल किया। फिर नमक, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, विनेगर हो गया थोड़ा सा। साथ ही जो है फिर वही जो स्पाइसेस, मिक्स स्पाइसेस है, मैं कॉस्को से लेके आई थी, वो शामिल किया। और बटर चिकन का मसाला हाफ़ पैकेट रखा था, वो भी इसमें शामिल कर दिया और उसको मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया था। बटर चिकन तो मैं रात को ही बना के रख दूँगी, बाकी जिंगर बर्गर्स फिर सुबह उठ के बनाने, तो वो तो फ्रिज में रख दिया। यहाँ साथ ही पैन में जो है 2 अदद प्याज मैंने कट करके डाल दी थी और साथ ही जो है 2 से 3 टमाटर थे, वो भी कट करके रखे थे मैंने। और इनको भी थोड़ी देर सौते कर लिया, ज़्यादा कुक नहीं करना है, फ्राई नहीं करना। थोड़े बादाम छील के मैंने इसमें डाल दिए थे, वो भी साथ ही उनको मैं ब्लेंड कर लूँगी। और बस अब चिकन को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। बटर चिकन के लिए जब हमारा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, ऑयल निकल आए और फिर मसाले में अच्छी तरह से भुन जाए, तो बाकी जो प्यूरी बना के रखी थी वो उसमें शामिल कर दूँगी। और उस प्यूरी में इसको थोड़ी देर और पका लूँगी ताकि प्यूरी का पानी भी सारा ड्राई हो जाए और एकदम से मज़ेदार मसाले की तरह फ्राई हो जाए, ग्रेवी जैसी बन जाएगी और चिकन भी गल जाएगा। बस एंड में जो है थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको थोड़ी देर और मैं कुक कर लूँगी। तो एकदम जो जैसी थिकनेस मुझे चाहिए थी ग्रेवी की, वो रख के फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। और एंड में जो है मेरे पास कसूरी मेथी तो ख़त्म था, तो मैंने थोड़ा ऑरिगेनो शामिल किया और थोड़ा बटर ऊपर से डाल दिया और साथ ही जो है थोड़ा गरम मसाला डाल के चूल्हा बंद कर दिया था। हमारी बटर चिकन तैयार थी। ये भी बस मैंने जो है उसके बाद ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था ताकि सुबह बस इसको पैक करके अपने साथ लेके चले जाएं। और ख़ैर यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है, जिंगर बर्गर मैं फ्राई करना स्टार्ट कर रही हूँ। साथ ही जो है फिर कोल्स्लॉ भी बनाएंगे और बाकी की चीज़ें भी सिमट चुकी हैं आधी से ज़्यादा। तो यहाँ पे कोल्स्लॉ बनाने के लिए मैंने मायोनीज़ लिया है, तकरीबन 1 से 1.5 कप मायोनीज़ था। उसमें केचप शामिल किया, थोड़ा सिराचा सॉस हो गया, थोड़ा बारबेक्यू सॉस हो गया, थोड़ा मस्टर्ड सॉस, नमक, काली मिर्च, थोड़ा गार्लिक पाउडर, ये सब चीज़ें शामिल करके मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और साथ ही जो है बस मेरे पास आइसबर्ग थे, वो मैंने रात को ही जो है कट करके, कैरेट्स भी ऐसे कट कर ली थी और क्यूकम्बर भी, तो उनको मैं शामिल कर लूँगी और हमारा मज़ेदार सा कोल्स्लॉ बन जाएगा। तो बस जब बर्गर बन्स को मैं टोस्ट कर लूँगी पैन में, तो उसके ऊपर ये एक साइड से कोल्स्लॉ लगा के दूसरी साइड पे केचप लगा के जिंगर जो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं वो रख के फिर उसके बाद हमारे बर्गर्स तैयार हो जाएंगे। और साथ ही बस इसको पैक करना स्टार्ट करते हैं। इसको पैक करेंगे, फिर उसके बाद चलने की तैयारी करनी है। खैर से हमारा सफ़र फिर स्टार्ट हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटे का सफ़र लगता है हमें वहाँ पहुँचने में। बैंफ नेशनल पार्क में है वो जगह, जॉनस्टन कैनियन कैंप ग्राउंड। हाँ, और साथ ही वहाँ पे दरिया का पानी भी होता है, दरिया भी बहता है। तो खैर अच्छा मज़ा आया था हम लोग जब गए वहाँ पे। और साथ ही एक और उसकी तरफ है, दूसरी साइड पे उसके एक जगह है, वो वॉकिंग ट्रेल है शायद, कोई ऐसे हाइकिंग वगैरह के लिए। वहाँ पे बेहद रश था। हम जब गए थे तो हमने कोशिश की नेक्स्ट मॉर्निंग में, लेकिन ये था कि वहाँ पे हम जा नहीं सके, पार्किंग फुल थी। लेकिन कहते हैं बेहद प्यारी जगह है। तो
तो खैर बस यहाँ सारा सामान पैक हो चुका है। 1 बजे तक हम तकरीबन निकल चुके थे। और ये छोटी सी एक विलेज है, चिनिकी विलेज है शायद, ये कोई इस तरह का नाम है चिनिकी। तो इस ब्रिज से भी गुज़रते हुए हमेशा बेहद अच्छा लगता है। और साथ ही जो है दरिया का पानी नज़र आता है। फिर यही दरिया का पानी जो है घोस्ट लेक की तरफ भी जाता है, तो वहाँ पे घोस्ट लेक भी देखी हुई है। और एज़ यूजुअल हम अपने पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम कॉफ़ी ले रहे थे अपने लिए थकान उतारने के लिए। साथ ही यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिक कार्स का जो है चार्जिंग पॉइंट है। तो खैर गैस स्टेशन भी है, स्टोर भी है, कॉफ़ी शॉप भी है। तो खैर हमने अपनी कॉफ़ी ले ली थी और यहाँ अब हम अपनी मंजिल के करीब पहुँच चुके हैं। तो बस उसके साथ ही जो है हम अपने कैंप ग्राउंड में एंटर हो जाएंगे। और अभी तो फ़िलहाल आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से एंट्रेंस थी, तो राइट साइड पे जो है देख लें आपके ये सारी जगह पहाड़ी पे जो है ऐसे दरख्त लगे हुए थे। बहुत सारे दरख्त तो ऐसे थे कि जो सूख चुके थे और उनमें आग भी शायद लगी थी, जले हुए दरख्त के पीसेस थे, तो उनको कट करके गिराया हुआ था। बाकी कुछ पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बादलों का एकदम अच्छा हसीन मंज़र। तो खैर यहाँ पे अब हम अपनी जगह के करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ जो है हम एंट्री करेंगे और साथ ही जो है बस फिर अपना कैंप लगाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब तक हम पहुँचे तो एकदम से जो है बादल करीब पहुँच चुके थे और उनके गरजने की आवाज़ आ रही थी। तो गरजे हैं बादल तो बरसेंगे भी, इसीलिए हमने पहले से तैयारी कर ली। और हमारा जो टेंट है वो तो इजीली फिक्स हो जाता है, उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन दूसरी फैमिली जो है हमारे साथ, उनका टेंट फिर लगने में टाइम लगता है। हम उनसे थोड़ी देर पहले पहुँचे थे, तो हमने जो अपना टेंट तो फिक्स कर लिया। कुछ और चीज़ें भी गाड़ी से निकाल रहे थे, फिर वो लोग आ गए। तो उन्होंने कहा कि लेकिन चाहे जो भी हो, बादल आए बारिश हो, लेकिन हमने पहले कुछ खाना है तो खाने पीने की चीज़ें निकालते हैं, क्योंकि सबसे पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। तो खैर हम लोगों ने जो है सबसे पहले अपने बर्गर्स निकाल लिए और सभी ने मिलके जो है बर्गर खाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल करके आओ, वो लोग तो फिर ब्रेकफास्ट भी नहीं करते, तो उनको ज़्यादा भूख लगती है। खैर बस फिर सबसे पहले बर्गर्स खाए, सभी ने मिलके अपना पेट भर लिया और अपना खाना एंजॉय किया। और साथ ही जो है ये बिल्कुल सेम वही स्पॉट था जहाँ जब हम लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम आए थे कैंपिंग करने फैमिली के साथ। मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था कैंपिंग का। तो खैर बस यही स्पॉट थी, यही कैंप साइट, यही जगह। और साथ ही जो है वॉशरूम इतना करीब के हम कहते थे ये तो अटैच वॉशरूम है हमारे साथ, बाथरूम जो होता है अटैच बाथरूम। तो खैर यहाँ पे बस खा पी के दूसरा कैंप भी सेट कर लिया। फिर उसके बाद जो है मैट्रेसेस वगैरह फिल करने थे, एयर मैट्रेस थे। और साथ ही हम ख़वातीन ने जो है चाय बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो चाय बन चुकी है गर्मा गर्म। और इस ठंडे मौसम में उस वक्त तक बारिश भी मध्यम मध्यम शुरू हो चुकी थी। तेज़ बारिश नहीं थी, लेकिन मध्यम बारिश होती जा रही थी मुसलसल। और अच्छा खासा मौसम में एकदम से ठंडा हो गया था। तो हम सब ने अपनी जैकेट्स, हुडीज सब पहनना स्टार्ट कर दिए कि ठंड ना लगे। और ऊपर से भी एक शेड जैसा लगा दिया था कि बेंच के ऊपर लग जाए तो यहाँ पे हम अपनी चेयर्स डाल के बैठ जाएंगे। साथ ही बस पॉपकॉर्न भी बना लिए थे, यहीं पे हमने बना लिए। साथ ही जो है अब पॉपकॉर्न एंजॉय करते हैं। और मिकाइल को देखिए, उसको भी ठंड लग रही है, जैकेट ग्लव्स वगैरह सब पहन के वो पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहा था। और जब फिर बारिश रुक गई और एकदम से जो है धूप निकल आई, मौसम ठंडा था लेकिन अच्छा था कि बारिश रुक चुकी थी। तो हम चले गए थोड़ी देर वॉक करने के लिए। यहाँ पे जो साथ ही दरिया बहता है, उसका पानी, उसका शोर बेहद अच्छा लग रहा था। दरिया की आवाज़ एक अलग ही म्यूज़िक, साथ ही जो ट्रेन गुजरती पहाड़ों में से, तो इतनी अच्छी खासी आवाज़ आ रही थी, अच्छा लग रहा था।
दरिया के पास हम फिर थोड़ा और आगे की तरफ गए। जंगल में से यहाँ पे एक दरख्त भी गिरा हुआ था और उसकी शाखें इस तरह से लगी हुई थी, ऐसे इसके नीचे से गुज़र के, और सामने देखे दरख्तों के बीच से सूरज कितना प्यारा लग रहा है। फिर हम थोड़ा आगे गए, वहाँ पे और भी करीब थे दरिया के, तो अच्छा लग रहा था, बेहद हसीन मंज़र था, बहुत अच्छा एंजॉय किया हमने। और बस अब हमारी वॉक जो है कंप्लीट हो चुकी थी। दरिया के पास थोड़ी देर एंजॉय किया और अब वापस अपने कैंप साइट की तरफ जा रहे हैं। सामने देखे पहाड़ दूर से नज़र आ रहा है, हरियाली हरियाली, और बस उसके बाद वहाँ वापस हम अपने कैंप साइट पे आ गए। कुछ देर के बाद जब अंधेरा होने लगा, रात का टाइम हो रहा था, तो खाना गर्म करना स्टार्ट कर दिया। बटर चिकन है, साथ ही हमारी दूसरी फैमिली मज़ेदार सा बीफ पुलाव लेके आई थी, बीफ चने पुलाव, तो सलाद भी था, फिर कोल्ड ड्रिंक भी थी। तो खैर खाना अच्छे से गर्म कर लिया और हमने रात को जो है अपना खाना सही से एंजॉय किया। तो बेहद मज़े का खाना था, अच्छा लगा। बटर चिकन, बीफ पुलाव, साथ ही नान है, फिर सलाद हो गया। तो हमने जम के मज़े से खाना खाया, क्योंकि जंगल में फिर भूख भी ज़्यादा लगती है, ठंड भी लगे तो और ज़्यादा भूख लगती है। पेट थोड़ा फुल हो तो फिर उतनी ठंड नहीं लगेगी। खैर बस मच्छर भी अच्छे खासे थे, इतने बड़े बड़े साइज़ के मच्छर दिन के टाइम इतना काट रहे थे, रात को भी तो स्प्रे तो लाजमी होता है। फिर हम लोगों ने सब ने अपने ऊपर स्प्रे कर लिए थे, और ये मिकाइल ने हम सबको छोटी छोटी तलवारें दी थी। ये डार्क इन द ग्लो है, वो कह रहा था ग्लो इन द डार्क को डार्क इन द ग्लो कह रहा था। साथ ही अभी नाइट टाइम है, ब्रश वगैरह कर लिया और सब जो है हेयर ब्रश हो गया, टूथ ब्रश कर लिया, और बस फिर अभी सोने की तैयारी करनी है। साथ ही से एक्सीलेटर को देखे हाथ ड्राई करने के लिए, जैसे ही हाथ इसके नीचे करो इतनी तेज़ हवा से 2-4 सेकंड में ही हाथ एकदम ड्राई हो जाते हैं। तो खैर बस अब यहाँ पे रात का टाइम है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। कुछ लोगों ने अपने इस तरह की लाइटिंग की हुई थी, कुछ ने छोटी छोटी लाइट्स ऑन की थी। हमने भी छोटी लाइट पहले ऑन की थी खाना खाने के टाइम, फिर उसके बाद हमने बंद कर दी। साथ ही बाकी लोग भी जो है सोने की तैयारी में लगे हुए, और बस फिर जो है आसमान की तरफ देखा तो एकदम से साफ़ रोशन नज़र आ रहा था, सितारे इतने झुरमट में इतने ज़्यादा, और जैसे जैसे और अंधेरा हो रहा था तो सितारे बेहद ही अच्छे लग रहे थे। लेकिन खैर मोबाइल में जो है वीडियो बनाओ तो फिर उसमें उतना सही से नज़र नहीं आ रहे, बस हल्के हल्के से चमकते हुए एक धब्बा सा लग रहा है। तो खैर बस कुछ देर सितारे देखे, फिर वॉशरूम से होके हम लोग आ चुके थे अपने टेंट के अंदर। अब करते हैं सोने की तैयारी। तो ये व्लॉग बेहद लंबा हो रहा था, ये पार्ट 1 है। दूसरा पार्ट मैं फिर अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि हमने नेक्स्ट डे क्या किया मॉर्निंग में जब उठे थे। फ़िलहाल के लिए तो अब सोने की तैयारी करते हैं, और मैं भी फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेती हूँ। बाय बाय।